विद्यां चाविद्यां च जस्तेद् भेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीरित्वा विद्ययामृतमश्नुते। भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या को समांतराल गति जे आग को नहीं जाए से ही जीवन में सुखी हुए, मनुष्य जीवन को साफल्य मंडित करें। जो मैंने केवल गोटे विद्यारे तत्पर, जो मैंने भौतिक विद्यारे केवल प्रवीण हो जाती से माने जीवन में शांति पाती नहीं। जो मैंने भौतिक विद्या को दोषयुक्त भावी केवल आध्यात्मिक विद्यारे जाती से माने भी कष्ट पाती। दुईटी विद्या को समन्वय करुवा व्यक्ति ही चिर शांति पाए। एतिक आशीर्वाद कले उभय विद्यार आम प्रवीण हबू, एतिक प्रार्थना प्रभु। बालक मोर बोलकर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान, समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा भक्ति नमन जनाऊँगी। आम गहण जो बालक बालिका मैंने अच्छा से परिचय आम पूर्वर जानी। यही परिचित बालक बालिका माने सभी अभिभावक मान को नहीं आम बेले बेले अनेक कथा एमती आलोचना करुचु, अनेक जिनस आम जाचु किंतु बेले बेले बुझीपार न। बहुत जिनस आप देखा जाए गोटे प्रकार किंतु तार फल गोटे अलग प्रकार देखा जाए। बहुत लोग भावती आप देखिए गाँव में कहार क्षति कर न व्यक्ति केबे क्या कठिन कथा कहू न, कहार मन में दुख दौ न, से व्यक्ति जितेबाला मृत्यु शज्यारे थिबो सी दीर्घ दिन रोगरे पड़ी मरला बेले लोक कहते लोक देखो लोकटा कहार किसी क्षति करनी, कहार किसी कठिन कथा कहनी एत कष्ट पाऊँ। अनेक पाप कम करुवा अनेक करुवा लोकटी एमती सुंदर भाव में मृत्यु लाभ करे। लोक से भावती कहले ईश्वर नियमटा निश्चित गोटे बड़े विचित्र। जे भल काम कर दंड दौरान, जे मंद काम कर एमती कष्ट दौरान। आज्ञा ईश्वर नियम को बुझा बड़ कष्ट। आप भावतु ना बहुत लोग खाता पूरे दिखती। आज्ञा देखिए बहुत पिला पूरा 2.5 घंटा काल लिखती, केवल लिखिदे कौन परीक्षा पास कर जाओ। ठीक लिख प्रश्न उत्तर ठीक कर एवं जहाँ प्रश्न थी से उत्तर दे ताले जाइए ठीक हम ना, कमी खाली खाली पढ़दे लिखिदे हम। बहुत लोग खाता पूरे दिखती। किसी ठक था कहते खाता पूरे देव रे मु कहीकि ते पास करदेवी। जीवन को नष्ट कर। आजिकल पुओ कम पाठ पढ़ुची, बाप बेसी पाठ पढ़ुची। पुओ परीक्षा देला बाप जा दुआर मोहर जगुची कौटी कपी दब। अरे आज ताको तुम्हें बेली ठेलिकी परीक्षा पास कर, काली सकाल से मूर्ख हेनी कौन हम। अरे भाई ता जीवन को नष्ट करना। जदि फेल हेले कष्ट पाऊ बर से जीवन में विद्यार मूल्य बुझ। से आप बुझंतु नहीं परमात्मा के लेख खातार लिखिदेले हेनी। जीवन सारा आम जहाँ को भल देखुचे भल कथा नुहे। परमात्मा भल देखा लोक को दंड दियंती कि मुँह दियंती ता नुहे। भल करुवा लोक, भल विचार करुवा लोक को कौन दियंती। अनेक लोग भल करवा देखा जाए कि ता भितर थिबा विचार को आप लक्ष्य करूँ से कौन करुचे और कौन करवा उचित से कथा बुझा दरकार। सेमिति राज्य जड़े अत्यंत उन्नत कुलीन ब्राह्मण थे। कुलीन ब्राह्मण माने निजर संध्या प्रार्थना उपासना अग्निहोत्र आदि जमिति करती अन्य लोक मान सेमिति प्रत्येक पुरोहित न से पुरर हित करवा। से ब्राह्मण मान को पुरोहित कहुए। वेदर प्रथम मंत्र अग्नि मिले पुरोहितम। पुरोहित अनेक अर्थ। पुर माने सम्मुख हित करती। परमात्मा हमको सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र भली प्रत्येक जिनस दे हित करिसेंती बोली तांको मध्य पुरोहित कहुए। आमे पुरोहित को पुरर प्रतिपुर को जाई ब्राह्मण माने विभिन्न प्रकार समस्यार समाधान करी परिवार को सुस्थ समर्थ सबल रखते बोली तांको मध्य पुरोहित कहुए। कर्मकांड करता लोक पुरोहित कहुए। कर्मकांड कर्मकांड विद्वान कहवा से अलग कथा। पुरर जे हित करुले तेणु ये समस्त घरे पुरोहित प्रकृत पुरोहित कार्य करुले। माने घर को जाऊे समस्त समस्या माने पति पाखरे पत्नी पाखरे पुत्र पाखरे कन्या पाखरे समस्त पाखरे मिशुले। समस्ते पाखरे समान कथा कहते। जीवन में केबे कौन त्रुटि विच्युति करना क्या कठिन कथा कहीना। रास्तार गला बेले छोट छोट पिला पिला सांगे बसी कथा हुंती बाबूरे हिरण्यकशिपु घरे प्रहलाद जन्म होता। हिरण्यकशिपु राक्षस सीना किंतु प्रहलाद थिला विष्णु भक्त जने भल सुंदर भल पिलाटे थिला। तुम बापा कौन है तुम कहीं चिंता कर तुम्हें सब भल पिला हो न। छुआ मैंने पचारती आज्ञा प्रहलाद केमी भल पिला है कहतु। ये पुरोहित मासे बस जाती तले तले बस भावती छुआ पिला कहवाई तले बसवाक पड़ो ना।
ଆପଣ ଯାହାକୁ ବଦଳେଇବେ ତା ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ତୁ ଆପଣ ଉପରେ ବସିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ ଆପଣଙ୍କ କଥା? ଆଜିକାଲି ତ ଆସନ ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ। ଆଉ ଆସନ ପାଇଁ ପାଗଳ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି, ସିଏ ବସିବ ଚେୟାରରେ, ମୁଁ ବସିବି ତଳେ, ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଥରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଗଲେ, ସେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ମହନ୍ତ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଚେୟାରରେ ବସିବି। ମୁଁ ଏଇଭଳି ସମାନ ଚେୟାରରେ ବସିବି, ଉଚ୍ଚା ଚେୟାର ନହେଲେ ହେବନି। ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ସମାନ ଚେୟାର, ମୁଁ ମହନ୍ତ, ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବି। ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ମୁଁ କେମିତି ବସିବି? ମାନେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ମହାନ ଲୋକ ଯିଏ, ତାକୁ ହିଁ ତ ଆମର କୁହାଯାଏ ମହନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହାନ ଲୋକ ସେ ସେମିତି ଜାଣିନଥିଲେ, କେବଳ କଥା ଛଳରେ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆମର ଯେଉଁ ମହନ୍ତମାନଙ୍କର ମତକାର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତଳେ ବସିଯାଉଛି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଲେ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ତଳେ ବସିଲେ, ସବୁ କଥା ସରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସନଟା କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ହେଇଲେ ଚଳିବ? ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସୁଛେ, ଗଛ ତଳେ ବସିଛେ, ଗଛ ଉପରେ ବା ବସିଛି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଚଢ଼େଇଟା ଉପରେ ବସିଛି ବୋଲି ସେ ଉଚ୍ଚ, ଆମେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଚ? ଆସନରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର କ'ଣ ଅଛି? କ୍ରିୟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗଲେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କିଏ ହେବ ନା? ଆସନରେ ବସିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଭାଇ, ସେଥିରେ କ'ଣ? ତାକୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବସିବ, ଆସନଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ତ ମାଷ୍ଟର ଛାତ୍ର ସମାନ ଆସନରେ ବସିଲେ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ଛାତ୍ର ସମାନ ହେଇଯିବେ କି? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆସନ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତୁ। ବାସନ ତଳେ ବସିଗଲେ, ତଳେ ବସିଗଲା ପରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଠନ ସୂତ୍ର ବଦଳିବ, ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ସେଇଭଳି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ତମେ ବସ। তুমি ଜାଣିଛ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତା ବାପା କମ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ କେବେ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚଳିତ ହେଇନି। ସେମିତି ତୁମ ପରିବାର ମାନେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲେ ବି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି, ତୁମେ କେବେ ଭୁଲ କାମ କରିବନି। ଲୋକ ତୁମକୁ କହିବେ ଚୋରି କରି ଆଣ, ବହୁତ ପଇସା ପାଇବୁ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ କେତେ ପଇସା ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚୋରି କରିବନି। ଲୋକ କହିବେ ମିଛ କହିଦେ ସୁଖରେ ରହିବୁ, ସତ କହିଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମିଛ କହିବନି। ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବୟସ୍କ କଥା ଶିଖାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ବସିକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ଖଳନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋଭ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକାମି କରିବାର ବିଚାର ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବୟସ ତ କ'ଣ ହେବ, ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବି ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲେଣି, ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନେ ବିବାହ କରିଗଲେଣି, ସେମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଚାଲୁଛି। ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣବଶତଃ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଦେହାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯେମିତି କରିବା କଥା କଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା। ହେଲା ପରେ ଇଏ ଏକ ଆଳଙ୍କାରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେ ଯମାଳୟକୁ ଗଲେ, ଯମାଳୟରେ ଗଲା ପରେ ଯମ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ର, ଗୁପ୍ତରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଚିତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ମରଣ ବେଳେ ବୁଝେଇଦେବ, ଏଇ କାମ କରିଛି, ଏୟା କରିଛି, ବୁଝେଇଦେଲେ। ଏଠୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ତିଆରି କରି ନେଇ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲେ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲେ। ଯମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ, ଏଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଆଳଙ୍କରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲେ ବି ଜୀବନ ଗଠନର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯମ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିଲେ, ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି? ମାନେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ ସେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାନରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କଠିନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କଠିନ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ବୁଝେଇ ଯେମିତି ତିଆରି କରିବା କଥା ସେ କଥାକୁ ସେ ବୁଝେଇନା, ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସେ କେବେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଉ। ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବାର ହେଇଥିବ, ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନଥିବ, ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ଭଳି ସୁଯୋଗ ଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 3ଟି ଜିନିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, କଥା ଛଳରେ କୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ମିଳେନି। ଭାଗ୍ୟରେ 3ଟା ଜିନିଷ ମିଳେ।
महर्षि पतंजलि कहले महाभाग्यात जाति आयुर भोग। जाति आयु भोग ये भाग्य मिले। मु कहूनी महर्षि पतंजलि कहले जोग दर्शन कहले जाति माने मनीष जन्म हो कि पशुपक्षी जन्म हो कि कीट पतंग हो कि वृक्षलता हो। आयु माने केते अवधि बंचिबो। भोग माने केउ परिसर रे बंचिबो। दुष्ट लोकन पाखरे जन्म हो कि शिष्ट लोक पाखरे जन्म हो, घरे जन्म हो कि पापी घरे जन्म हो कि पुण्य घरे जन्म हो ये भाग्य रे मिले। मनीष जन्म बेलू तीन जिनस तो पाई जाई थाए। मनीष जन्म पाइला अवधि तो केते दिन अच्छी पृथकता ताकू बढ़ेवा कमेवा तो निज उपर निर्भर। ये जिनस बहुत समस्या अच्छे। किसी लोक कहती आयुष निर्धारण, किसी विद्वान माने कहती आयुष को वृद्धि क्षय करहब। ये सब अनेक जिनस कथा यह आलोचनार विषय वस्तु। शेष कथा कहले कौन तीन कथा कहले जाति आयु भोग पुणी केउ परिसर रे। बापा माँ जदि शिष्ट थे ताले पिला को शिखेवा दरकार नहीं, से सांगे सांगे शिष्ट हो कहना पिलाटी बड़ू से शिष्ट शिखला, मंत्र शिखला, उपासना शिखला, मंत्र शिखला। बापा माँ जदि भूल काम करुथिबे ताहले पिला को चोरी करवा शिखेवा दरकार नहीं, से आपे चोरी शिखिजिव। चोरी करवा कौन से ट्रेनिंग नेवा दरकार नहीं, चोरी शिखिजिव। तेणु मत पिता मातांकर मनीष कर्मफल जो माध्यम पाए ता गोटे माध्यम से शास्त्र कहुई कर्मफल माने केमिति मिले। शरीर द्वारा, पितामाता द्वारा, पतिपत्नी द्वारा, पुत्र कन्या द्वारा एवं रोग द्वारा ये विभिन्न प्रकार कर्मफल मिले। यही जो कर्मफल पाइबापी जितेबाला ताकू कहले गोटे उन्नत परिवार रे, आध्यात्मिक परिवार रे जन्म ग्रहण करार ताकू व्यवस्था कर दिया जाऊ। माने तथापि ये माने चित्रगुप्त पचारुचंती कहले आज्ञा आपण ठीक भाव में कर्म को देखी लक्ष्य कर तो ना। मुझे बारंबार पढ़ी देखुची सी किसी क्षति करना कार किसी असुविधा करना कि हेले कौन हम तांकर जो जो कर्म करिवार किसी गोटे त्रुटि विच्युति रही जाइए से त्रुटि विच्युति करना बोली बर्तमान मुख्य मुक्ति मिलिब नाही। मुख्य मुक्ति मिलवार जो कर्म करने कथा से कर्म से करना कहीं करना कौन होइछि ना से प्रत्येक कर्म कला भितर गोटे किसी कामना रखिंट से कथा मुझे जानी लक्ष्य कर लेखाई पाखे लेखाई पिला मैंने मन बड़ी सहेले या करे मत प्रणाम करिवे मत गुरु कौन कौन सब भावी से गोटे काम कर अत्यंत कुलीन परिवार रे एवं संपन्न परिवार रे एवं विद्वान मानकर परिघरे जो घरे विद्वान मानकर माने समावेश थिबो से भली घरे ताको जन्म दे दियो। से भली घरे जन्म दे देले कौन हबो ना सी आउ थे सुजोग पाइबे, आउरी भल काम करिवार सुजोग पाइबे। धीरे धीरे बड़ हेबे, जेतले पाठ पढ़िबे, विद्वान हेबे, अन्य मानक प्रेरणा पुणी समाज में किसी भल कम कर सुजोग पाइबे। यही कथा वर्तमान जम चित्रगुप्त भितर कथाटी रही। कथाटी धीरे 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 जम चित्रगुप्त कार्य वर्तमान जाई विद्वान ब्राह्मण मानक तो पुणी शेष निष्पत्ति जन जी गले तो निष्पत्ति जन तार जन्मचक्र कही दिया बाबा तुमको ये जन्म दिगला बोली। युवाक मो प्रथम कही आज्ञा आलंकारिक जीवन कथा ये समाज को शिक्षा देवाई। आप जानते आमर सब घर मानकर विभिन्न चित्र अच्छी कौ कर्म कले कौ दंड जमालय चित्र लिखाई। जी एमती तेल माने मोबिल मिसेब ताकू तेल कड़ारे पकाई भजाज। जे अन्य मानक एमती भूल करे पितामाता को सेवा करिबा नाही ताकू एमती दंड मिलिबो। माने गोटे पटरे कर्म गोटे पटरे फल चित्रटा दि जाए कहीं ना को देखिले मनीष सतर्क हम मु काम करी ना कि एभली दंड पाइबी। तार समाज को शिक्षा सब चित्र दि जाए ता अर्थ ताहा हुए नहीं ताठार अधिक दंड पाइबा। दंड कम नुह आज्ञा गोटे दुष्ट परिवार सर्वदा कष्ट पाइबा कौन कम दंड मानसिक कष्ट। से भली ये विद्वान लोक जनक चिंतन कर जीवन सारा मु कार किसी क्षति करनी, जीवन सारा लोक मान भल उपदेश देछि, जीवन सारा लोक भल काम करिछि, किंतु मोर कौन पाई मुख्य मुक्ति हम ना फेर कहीं मु मनीष जन्म पाइबी। मन मन भावुची निश्चित मोर जहाँ बरणी जम देखला परे मते शरीर धारण शरीर बंधन निश्चित मते मुक्ति करदे। मु मुक्ति करदे मोर मुख्य मुक्ति आउ शरीर बंधन को जी कहीं ना मुख्य आनंद मुक्ति आनंद भोग करी कौन आनंद भोग करने को जो चिंतन करी किंतु शेष ताकू निष्पत्ति दिगला जे तमें गोटे कुलीन परिवार रे आगामी जन्म पाइब। एक कथा शुणी सारा परे ब्राह्मण जनक संगे संगे प्रतिवाद करी कहले आज्ञा आपण को जो पद पदवी रखाई आप न्याय करती समस्ते जानती
माने वैदिक शास्त्र जम शब्द अर्थ कराई जम उपर में उप माने निकटरे जी आमको रमण करे धीरे 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 आम जीवन को जे रमण करी करी नहीं नहीं तांको निकट को नहीं जाए मृत्यु ही आम शरीर को रक्षा करिछि जो दिन जाइबनी अर्थात मृत्यु शरीर गुप्तारम स्वीकर्तारम वसुंधरा आपण जेड़े तल जेड़े कोठा घर करि थांतु किंतु मृत्यु परे आपणकर आश्रय होछि वसुधा पोड़ पूत पक्का सबु एका तेणु ये आश्रय स्थल को सम्मान दिए आश्रय स्थल होछि मृत्यु शरीर गुप्तारम मृत्यु ही शरीर को रक्षा करिछि एवं स्वीकर्तारम वसुंधरा असतीव हसत्यंत भरतारम सुतलालसम असती नायिका परपुत्र परपुरुष ठारू पाइथिवा पुत्र को धरी पिता खेलुला बेले नायिका जेमिति हसे आम सेमती संसार को देखी हसुचु किंतु सांगे सांगे प्रतिवाद कला कि मुझे भल काम कर कौन जीवन में भूल कर पुणी जन्म पाइबी कहीं मुक्ति पाइबिनी कहले आपण न्यायकारी आज्ञा आपण ये न्याय मत दे पारे माने प्रतिवाद स्वर कहले मु तो किसी भूल काम करी कहतु मु कार धन लुंठन कर ना पर नारी चोरी कर ना परधन उपर लोभ कर ना लोभ करना पातर अंतर कर ना करना सब कम कर मान सब तो ना कहले कहले जीवन में केवे अन्यर क्षति चिंता कर ना कहले कौन पाई मु मुक्ति हेबिनी लोक पुण्य काम तो यही काम करती ना परधन को लोभ करिबा नाही पर पुरुष पर नारी को पिता माता भली ज्ञान करिवो निजर पुत्र कन्या मान को भल पाठ पढ़ेब भल मनीष कर मु तो करिछि आज्ञा अन्य मान को उपदेश देव मु करिछि आज्ञा किए करछि किंतु जम कहले पंडित महाशय कहले विद्वान भाई आपण सब काम कर कहले आप कर कौन कथार कंटा दाग टिके ना सबुथ आप नाल गाली तीक्ष्ण मराई दान कर हाँ पुण्य कर हाँ क्रोध करना ना हाँ सब कथा अच्छी किंतु सबु काम करने भितर आपणकर भितर गोटे कामना थे लोके मते भल कहे मते लोके विद्वान कहे मते लोके परोपकारी कहे थिला ना नहीं कामना कहला आज्ञा प्रत्येक लोकर कर्मफल अच्छी मोर कौन ना आज्ञा चाषी टे धान पुतुचे जो धान लगुच से धान पाइबनी भावनी कौन गम पाइब भाव कि कहले आज्ञा कहले कौन आज्ञा आपण विद्वान लोक बुझती श्रीमद भगवद गीतार लिखाई अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम ये सबको सफलता ईश्वर करती तुम्हें सफलता पाच चाषटा चाष करदे चाषी पाई जाए ईश्वर जदि वर्षा दे न थांते ईश्वर जदि सूर्यालोक दे न थांते ईश्वर जदि माटी रे कीट पतंग दे न थांते माटी रे रस दे न थांते धान हुआ शस्य उत्पन्न हुआ ईश्वर का दान बेसी ना तुम दान बेसी चाषी दान बेसी हाँ चाषी न करते केमी देता कहला भाई तुम्हें जी कर पाइल तुम कथा कर तुम्हें कर लोकंर उपकार कर केबे क्या खराब दृष्टि देखी ना कि सबुठी गोटे कथा तुम भितर थिला एक कथा कहले कौन हम ना लोक मत कहे ये पंडित दुनिया रे कहीं नहीं मते समस्ते सम्मान देवे मत राज्यपाल पुरस्कार मिल राष्ट्रपति पुरस्कार मिल कामना करुल निष्काम कर्म करना तमें निष्काम कर्म एक करवा मोर कर्तव्य जड़े मनीष भाव मोर कर्तव्य करवा एक करना तमें तमें प्रवचन दौल कि भावुल ये प्रवचनटा कलापर लोक मैंने निश्चित बदली जी मत भी किसी अर्थ मिल तमें प्रतिदान भाई कम करुल तुम कौट मुक्ति हम तुम तो जुक्त कम करुल आ तमें जो प्रशंसा पाइब से प्रशंसा पाइबा पुणी जन्म दरकार ना तुम तो प्रशंसा पाई काम करने चाहूल कौन कर केमी जन्म कर जन्म न पाइले केमी पाइब तुम तल मुह कर पंडित महाशय कहले कहला मुझे भावी नी आज्ञा मनुष्य प्रत्येक लोक कर्म कले फल फल को आशा करे आज्ञा फल आशा न करवा तो हूँ निष्काम कर्म फल आपण हाथ में नहीं कर्म आपण हाथ में अच्छी फल आउ जन हाथ में कर्म नेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन गीतारे कहले ताकू ही उपनिषद कहला कुर्बन एव इह कर्माणी जिजीविषेत शतं समा ईशो परिषद द्वितीय मंत्र कहगला कर्म करी करी मु 100 वर्ष बंचीबी एवं तोई नान्य थे तोस्ती तोई न अन्य या थर अन्य बाट तोर नाई न कर्म लिप्यते रे कर्मर फल रे लिप्त हुओना आसक्त हुओना आपण कर्म फल रे आसक्त हेले पिला माने मते प्रशंसा करिवे पाठ पढुजती नारी माने मते कहिबे एभलिया पंडित दुनिया रे केही नाहांती पुरुष माने कहिबे ए माने आम गाँर पंडित भलिया दुनिया रे केही पंडित नाहांती आपण तारी पछरते पड़ी गले आ तेणु आपण मोक्ष मुक्ति केमिति हो आपण कामना विहीन हेले तो आपण तो कामना थिला
ଆପଣ କେମିତି ମିଳିବ କାମନା? ଆପଣ କାମନାରେ ପୁଣି ଫଳ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେଉଁଠି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜନ୍ମ ଦେଉନୁ। ଏକ କୁଳୀନ ପରିବାରରେ, ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛୁ। କେମିତି ହେଲା? କେମିତି? ପଣ୍ଡିତ ମା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କେବଳ ଭଲ କାମ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଭଲ କାମର ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତପସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟା ଯୋଗ। କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଶେଷଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ଦେଇଦେବା। କର୍ମ ବି ଆପଣଙ୍କର, କର୍ମଫଳ ବି ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ନିନ୍ଦା ବି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। କିଏ ଆଜି କର୍ମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁନି, ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହେବି, ମୋତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସବୁକିଛି କରିବେ। ଏଇ ଆଶା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥାଉ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଆସ, କ'ଣ ନା ଯେ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ମାଗନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନା, ମୋତେ ୟା ଦିଅ ବୋଲି କୁହ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାହା ଦେଇଛ ସବୁ ଠିକ୍ ଦେଇଛ, ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛି। ଏକ ବି ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିଚାର କର। କାମନା କିଛି ରଖନା। ଯାହା ମିଳୁଛି ଠିକ୍, ଯାହା ପାଉଛ ଠିକ୍, ଯାହା ହେଉଛି ଠିକ୍, ତାକୁ ମାନିନିଅ। ତମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତମେ କର୍ମ କର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସାର ଆଶା କର ନା। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଚିନ୍ତନ କରି କହିଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଲୋକେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣିବେ ନା। ପ୍ରଭୁ ତ ହେଉଛି ଯମ ଉପରମ, ମାନେ ଉପମାନେ ନିକଟରେ ହିଁ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ନିକଟରେ ଥିଲେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି କଥା ଲୁଚେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ପରୋପକାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଶଂସା ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। এইভাবে নিষ্কাম কর্ম করন্তু, সংসারর আসিবার উদ্দেশ্য আপনার পূরণ হব। এই বিচার সহিত আজর অধ্যায়কে এটি সমাপ্ত করুছু। এই অধ্যায়কে সমাপ্ত করা পূর্ব আজর মহৎবাণী সম্পর্কে চিন্তন করিবা। কর্ম করন্তু, কিন্তু ফলর আশা ছাড়ি দিয়ন্তু। দেখিবে ঈশ্বরঙ্কর ন্যায় ব্যবস্থারে আপন উচিত ফল পাইবে ও ঈশ্বরঙ্কর আশীর্বাদ মধ্য পাইবে। এই বিচার সহিত আজর অধ্যায়কে সমাপ্ত করুছি। সমস্ত প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।